डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। लखनऊ की सड़कें, जो आमतौर पर शांत और सुनसान रहती थीं, साल के अंत में चहल पहल से भर गई थीं। राहुल शर्मा टैक्सी में बैठा भीड़ और गाड़ियों की लंबी कतारों के बीच लखनऊ सेंट्रल अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। सूरज की आखिरी किरणें शहर को सुनहरा रंग दे रही थीं और राहुल का मन अपने हाई स्कूल के क्लास टीचर रमेश मेहता की यादों में डूबा था। वह शिक्षक जिन्होंने सड़क किनारे नाश्ते के लिए पैसे दिए, बारिश में अपनी छतरी थमाकर खुद भीग गए। छोटे छोटे पल जो राहुल के दिल में गहरे उतर गए थे। अब रमेश मेहता अस्पताल में थे, ट्यूमर से जूझ रहे थे। आधे घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद टैक्सी अस्पताल के गेट पर रुकी। राहुल ने जल्दी पैसे चुकाए और बाहर निकला। तभी एक टोयोटा कोरोला गाड़ी उसके पास रुकी। ड्राइवर की खिड़की खुली और काले फ्रेम का चश्मा पहने ललित दास ने कहा, राहुल शर्मा तू है न? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ललित दास? हाँ, सच में तू ही है। ललित ने खुशी से कहा। हाई स्कूल में राहुल और ललित अगल बगल बैठते थे और उनकी दोस्ती अच्छी थी। सालों बाद मिलने की खुशी दोनों के चेहरों पर थी। बीप बीप, पीछे की गाड़ी ने हॉर्न बजाया। ललित ने कहा, राहुल तू आगे जाकर इंतजार कर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। राहुल ने सिर हिलाया, ठीक है। थोड़ी देर बाद ललित वापस आया और उसके साथ दो और सहपाठी थे, विश्वजीत राव और शैलेंद्र मेहता। आज क्या संयोग है। पार्किंग में पहुंचा तो विश्वजीत और शैलेंद्र मिल गए। ललित ने उत्साह से कहा। राहुल ने हल्के से सिर हिलाकर दोनों को नमस्ते कहा। विश्वजीत का चेहरा थोड़ा असहज था। हाई स्कूल में उसका राहुल से 36 का आंकड़ा था। पिछले रियूनियन में जब विश्वजीत को पता चला कि राहुल की कमाई कुछ हजार रुपये महीना है, उसने मजाक उड़ाया था। लेकिन बाद में पता चला कि राहुल के पास लैम्बोर्गिनी और वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी है। इससे विश्वजीत को जलन हुई थी। ललित को ये सब पता नहीं था। उसने कहा, राहुल तू भी ग्रुप का मैसेज देखकर आया न? हाँ, राहुल ने जवाब दिया। ललित ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। तू भी न? सर से मिलने जा रहा था तो ग्रुप में बता देता। टैक्सी का पैसा क्यों बर्बाद किया? मैं तुझे ले आता। टैक्सी? विश्वजीत चौंका। राहुल की लैम्बोर्गिनी कहाँ है? टैक्सी क्यों ली? राहुल ने सहजता से कहा, लखनऊ तो इतना बड़ा है नहीं, टैक्सी से सुविधा हो गई। शैलेंद्र ने पूछा, अमिता यादव कहाँ है? तू उसके साथ नहीं आया? राहुल ने सिर हिलाया, नहीं, अमिता यादव साथ नहीं है। विश्वजीत और हैरान हुआ। पिछले रियूनियन में राहुल ने अमिता को लैम्बोर्गिनी में घर छोड़ा था। इतना अच्छा मौका और राहुल अमिता को प्रभावित न कर सका। लैम्बोर्गिनी, टैक्सी, अमिता यादव नहीं। विश्वजीत ने राहुल की कलाई देखी, वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी गायब थी। अचानक उसे एक ख्याल आया, क्या राहुल हमेशा से गरीब था? लैम्बोर्गिनी और घड़ी उसकी नहीं थी। शायद अमिता को ये पता चला और उसने राहुल को छोड़ दिया। हाई स्कूल में राहुल का परिवार गरीब था। उसकी बहन की बीमारी के लिए राहुल ने स्कूल छोड़ा और कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दी। तो करोड़ों की गाड़ी और घड़ी कहाँ से? विश्वजीत का मूड बेहतर हो गया। तभी तेज कदमों की आवाज आई। हरीश गुप्ता, लंबा और पतला, तेजी से आया। सहपाठियों, कितने साल बाद मिले? उसने सभी को देखकर कहा। राहुल को देखते ही उसकी आवाज और ऊंची हो गई। राहुल शर्मा, तू भी यहाँ? सुना है तू हमारी क्लास का छुपा रुस्तम अमीर है। लैम्बोर्गिनी बुल है न तेरे पास? जरा दिखा। क्या राहुल के पास लैम्बोर्गिनी? ललित ने हैरानी से पूछा। हाँ, अजय राव ने मुझे फोटो भेजी थी। चल राहुल, दिखा दे, हरीश ने उत्साह से कहा। विश्वजीत ने कान खड़े किए। वह देखना चाहता था कि राहुल क्या जवाब देता है। राहुल ने कहा, अभी नहीं हो पाएगा। मेरी गाड़ी जयपुर में पार्क है। आज मेरे विश्वविद्यालय के डीन और डायरेक्टर मुझे बस से लखनऊ छोड़ने आए। ये सच था, लेकिन विश्वजीत को यह दुनिया का सबसे मजेदार मजाक लगा। गाड़ी जयपुर में, डीन और डायरेक्टर ने बस से छोड़ा। तू खुद को क्या समझता है? विश्वजीत को हंसी छूटते छूटते बची। शैलेंद्र ने पूछा, विश्वविद्यालय? राहुल, तू अभी पढ़ रहा है? हाँ, जयपुर विश्वविद्यालय में, राहुल ने कहा। वैसे हमारे कुलपति का नाम तुम्हारे जैसा है, शैलेंद्र मेहता। सच में? शैलेंद्र ने हैरानी से कहा। ललित ने तारीफ की, जयपुर विश्वविद्यालय भारत का टॉप विश्वविद्यालय। राहुल, कमाल है। पुराने सहपाठी होने के नाते बातचीत में कोई रुकावट नहीं थी। तभी ललित ने पूछा, हरीश सर की तबीयत अब कैसी है? ये सवाल सुनते ही माहौल भारी हो गया। हरीश ने कहा, पता नहीं, सुना है गंभीर है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी है। सर को खुश रखेंगे ताकि वे जल्दी ठीक हों।
सभी ने सिर हिलाया। फिर सब वार्ड की ओर बढ़े। वार्ड में एक थकी हुई मध्यम आयु की महिला माया मेहता और उनकी खूबसूरत बेटी सान्या मेहता रमेश मेहता की देखभाल कर रही थीं। रमेश मेहता बिस्तर पर लेटे थे, ऑक्सीजन ट्यूब लगी थी और उनका चेहरा कमजोर था। इतने लोग देखकर माया और सान्या हैरान हुई। हरीश ने आगे बढ़कर कहा, नमस्ते, हम रमेश सर के छात्र हैं। राहुल, हरीश और बाकियों ने अपने साथ लाए फल और दूध रखे। रमेश मेहता ने मुश्किल से सिर उठाया और मुस्कुराए। हरीश, राहुल, विश्वजीत, ललित, शैलेंद्र, उनकी स्मृति कमाल की थी। इतने साल बाद भी उन्होंने सबके नाम याद रखे। कई छात्रों को लगता था कि क्लास टीचर उनका नाम नहीं जानते, लेकिन अब नाम सुनकर सब खुश थे। माया मेहता को गर्मजोशी महसूस हुई। इतने छात्र अपने शिक्षक से मिलने आए थे, ये रमेश के समर्पण का सबूत था। उन्होंने हल्के से डांटा, बस मिलने आते, इतना सामान क्यों लाए? इतना औपचारिक मत बनो। हरीश ने कहा, थोड़े फल और दूध ही तो हैं, कुछ खास नहीं। रमेश मेहता के चेहरे पर रंगत लौटी। तुम सब कहाँ काम कर रहे हो? उन्होंने कर्कश आवाज में पूछा। हरीश ने कहा, मैं लखनऊ के हुसैनगंज स्ट्रीट ऑफिस में हूँ। ललित ने कहा, मैं सेल्स करता हूँ। शैलेंद्र ने कहा, मैं जयपुर में IT में हूँ। विश्वजीत ने गर्व से कहा, मैं जयपुर की लिस्टेड कंपनी GI ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। राहुल ने कहा, मैं जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। रमेश मेहता का चेहरा और चमक उठा। अच्छा, जयपुर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है। हाई स्कूल में राहुल का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन उसने पारिवारिक कारणों से स्कूल छोड़ दिया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दी। ये रमेश मेहता के लिए हमेशा एक दुख रहा। अब राहुल को जयपुर विश्वविद्यालय में देखकर वे खुश थे। विश्वजीत को रमेश मेहता का राहुल पर ध्यान देखकर जलन हुई। अचानक रमेश मेहता जोर जोर से खांसने लगे। उनकी हृदय गति और रक्तचाप तेजी से बदलने लगा। मॉनिटर से तेज बीप की आवाज आई। डॉक्टर, डॉक्टर, माया मेहता ने घबराकर चिल्लाया। जल्दी ही एक नर्स और एक गंजे डॉक्टर अजय सिन्हा आए। उन्होंने रमेश मेहता की जांच की और कुछ इंजेक्शन दिए। रमेश मेहता की हालत स्थिर हुई। ललित ने पूछा, डॉक्टर, सर की तबीयत कैसी है? डॉक्टर सिन्हा ने कहा, मरीज के ट्यूमर की स्थिति खतरनाक है, जल्दी ऑपरेशन जरूरी है वरना खतरा बढ़ेगा। डॉक्टर और नर्स के जाने के बाद ललित ने पूछा, माया जी, क्या पैसे की कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ? माया ने कहा, रमेश सर सरकारी कर्मचारी हैं, उनका बीमा है। हमारे पास कुछ बचत भी है। ऑपरेशन के लिए पैसे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जोखिम भरा है। इसके लिए फ्लाइंग नाइफ फ्लो में विशेषज्ञ चाहिए। सान्या ने कहा, हमने कुछ डॉक्टरों से पूछा, वे कहते हैं कि फ्लाइंग नाइफ फ्लो विशेषज्ञ से ऑपरेशन सबसे सुरक्षित होगा। फ्लाइंग नाइफ फ्लो। राहुल का चेहरा चमका। उसे याद आया कि उसके पिता का ऑपरेशन लखनऊ के एक शीर्ष विशेषज्ञ ने किया था, जो इस तकनीक में माहिर थे। वह सोच रहा था कि क्या रमेश मेहता को सीधे मेडिकल वाटर देना चाहिए, लेकिन ट्यूमर की खबर सभी को पता थी और मेडिकल वाटर से तुरंत ठीक होने की व्याख्या करना मुश्किल होता। सामान्य चिकित्सा से इलाज और बाद में मेडिकल वाटर से रिकवरी सबसे अच्छा विकल्प था। हरीश ने कहा, विशेषज्ञ से ऑपरेशन जरूरी है। उसने राहुल और बाकियों की ओर देखा। क्या तुम किसी विशेषज्ञ को जानते हो? विश्वजीत, जो चुप था, ने खांसा और कहा, फ्लाइंग नाइफ फ्लो एक तेज, सटीक और कम चोट वाली सर्जिकल तकनीक है जो सबसे ज्यादा सफलता देती है। वह प्रोफेसर की तरह बोल रहा था। ये बातें उसने अपने चचेरे भाई से सुनी थीं। उसकी बातों ने सबका ध्यान खींचा। विश्वजीत ने सबकी नजरें देखकर गर्व महसूस किया। उसने कहा, हमारे देश में इस तकनीक के सबसे बड़े विशेषज्ञ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश राव हैं। सान्या ने उत्साह से कहा, हाँ। दूसरे डॉक्टरों ने भी डॉक्टर प्रकाश राव का नाम लिया। क्या आप उन्हें ऑपरेशन के लिए बुला सकते हैं? डॉक्टर प्रकाश राव। विश्वजीत सकपकाया। वे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। वे अब शायद ही ऑपरेशन करते हों। सान्या का चेहरा लटक गया। विश्वजीत ने कहा, हालांकि मैं डॉक्टर प्रकाश राव को नहीं बुला सकता, लेकिन उनके शिष्य डॉक्टर विक्रम सेठी मेरे चचेरे भाई के दोस्त हैं, मैं उन्हें बुला सकता हूं। डॉक्टर विक्रम सेठी ने डॉक्टर प्रकाश राव की 70-80% तकनीक सीखी है। माया ने उत्साह से कहा, सच में? बहुत अच्छा। विश्वजीत, कृपया उनकी मदद लीजिए। विश्वजीत ने बड़े अंदाज में कहा, छोटी सी बात है माया जी, इतना औपचारिक मत बनिए। उसने राहुल की ओर तिरछी नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, राहुल तू कितना भी बड़ा बन, विशेषज्ञ मैं ला रहा हूँ। फिर उसने सबके सामने डॉक्टर विक्रम सेठी को फोन लगाया। टू। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ। हेलो, कौन? फोन से सुस्त आवाज आई। विश्वजीत ने जल्दी कहा, डॉक्टर विक्रम सेठी, मैं अजय राव का चचेरा भाई विश्वजीत राव। अजय राव का भाई? क्या बात है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। मेरे हाई स्कूल टीचर को ट्यूमर है।
क्या आप लखनऊ सेंट्रल अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आ सकते हैं? विश्वजीत ने सीधे कहा। विक्रम ने कहा, मैं समझा, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। बात बाद में करते हैं, मेरे पास काम है। फिर फोन से नाराज आवाज आई। आजकल कोई भी सर्जरी के लिए फोन करता है। बीप बीप, फोन कट गया। वार्ड में सन्नाटा था। सभी विश्वजीत की बात सुन रहे थे और विक्रम की आवाज साफ सुनाई दी। विश्वजीत फोन पकड़े खड़ा रहा, सबकी अजीब नजरें देखकर ठिठक गया। राहुल ने चुपचाप फोन निकाला और दिल्ली के डॉक्टर प्रकाश राव को कॉल किया। कुछ महीने पहले राहुल ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को बड़ा दान दिया था और डॉक्टर राव उसके संपर्क में थे। डॉक्टर राव, मैं राहुल शर्मा, मेरे शिक्षक रमेश मेहता को ट्यूमर है। क्या आप लखनऊ सेंट्रल अस्पताल में उनका ऑपरेशन कर सकते हैं? सारी व्यवस्था और खर्चा मैं संभालूंगा। श्री शर्मा, आपके शिक्षक के लिए मैं जरूर आऊंगा। मैं कल लखनऊ पहुंचता हूं, डॉक्टर राव ने आश्वासन दिया। राहुल ने फोन रखा और माया मेहता की ओर देखा। माया जी, डॉक्टर प्रकाश राव कल ऑपरेशन करेंगे, चिंता मत कीजिए। माया और सान्या की आंखें खुशी से चमक उठीं। राहुल, तुमने ये कैसे? उद्धरण चिन्ह, माया ने कृतज्ञता से कहा। विश्वजीत अवाक रह गया। उसने राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने चुपचाप सब कुछ संभाल लिया। रमेश मेहता ने कमजोर आवाज में कहा, राहुल, तू हमेशा से खास था। अगले दिन डॉक्टर प्रकाश राव आए और ऑपरेशन सफल रहा। रमेश मेहता की हालत सुधरने लगी। राहुल ने बाद में उन्हें मेडिकल वाटर दिया, जिससे उनकी रिकवरी तेज हुई। छुट्टियों के बाद राहुल जयपुर लौटा। कृति ने उसे स्टेशन पर गले लगाया। तुमने सर के लिए जो किया वो अविश्वसनीय है, उसने कहा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरे शिक्षक हैं कृति, मेरे लिए सब कुछ हैं। उस रात पनवेल विला में राहुल और कृति तारों के नीचे बैठे। राहुल ने उसका हाथ थामा। कृति, मैंने पैसा शोहरत सब कमाया, लेकिन तुम, मेरा परिवार और मेरे शिक्षक, यही मेरी असली दौलत हैं। कृति ने उसकी आंखों में देखा। और तुम मेरी दुनिया हो राहुल। तारों की चमक में उनका भविष्य उज्जवल था। राहुल जानता था कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं, यह उन सभी का था जिन्हें वह प्यार करता था। विश्वजीत राव ने सबके सामने अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अब क्या? आजकल कोई भी सर्जरी के लिए फोन करता है। डॉक्टर विक्रम सेठी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। शर्मिंदगी, ऐसी शर्मिंदगी कि वह जमीन में गड़ जाना चाहता था। उसने नजर उठाई और राहुल शर्मा को धीरे से सिर हिलाते देखा, जैसे कह रहा हो, विश्वजीत, तू कुछ नहीं कर सकता। दूसरों का मजाक तो ठीक, लेकिन राहुल का, यह विश्वजीत को बर्दाश्त नहीं था। गुस्सा उसके सीने में भड़क रहा था, लेकिन उसने दिमाग घुमाया। उसने आह भरी और कहा, अभी याद आया, मेरे चचेरे भाई और डॉक्टर विक्रम सेठी का कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था। शायद अभी उन्हें बुलाना मुमकिन नहीं। माया जी, माफी चाहता हूँ, अभी मदद नहीं कर पाया। विश्वजीत की चालाकी काम कर गई। उसकी बात से वार्ड का माहौल हल्का हो गया। माया मेहता ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। विश्वजीत ने राहुल की ओर देखा और कहा, राहुल, मैंने देखा तू सिर हिला रहा था। क्या तू किसी विशेषज्ञ को जानता है? हाँ, जरूर जानता होगा। तू तो हमारी क्लास का छुपा अमीर है। विशेषज्ञ बोला। राहुल, सर का इलाज करवाने में मदद कर। अमीर? माया मेहता ने हैरानी से पूछा। उन्हें राहुल का नाम रमेश मेहता से सुना था, जो हमेशा अफसोस करते थे कि राहुल ने परिवार की वजह से स्कूल छोड़ा। यह अमीर कैसे? विश्वजीत ने कहा। हाँ माया जी, पिछले रियूनियन में राहुल के पास सुपरकार और महंगी घड़ी थी, लेकिन इस बार जयपुर विश्वविद्यालय के डीन और डायरेक्टर उसे बस से लखनऊ छोड़ गए तो गाड़ी नहीं लाया। विश्वजीत को यकीन था कि राहुल का वह सब दिखावा था। वह उसे और शर्मिंदा करना चाहता था। राहुल, अब विशेषज्ञ को फोन कर। सर की हालत में देरी नहीं होनी चाहिए, उसने तंज कसते हुए कहा। विश्वजीत की आंखों में मजाक था। सुपरकार तो जयपुर में छोड़ दी, अब विशेषज्ञ का क्या बहाना बनाएगा? माया मेहता को माहौल अजीब लगा। उन्होंने कहा, कोई विशेषज्ञ नहीं जानते तो कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, माया जी, गलतफहमी हुई। मैं फ्लाइंग नाइफ फ्लो के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश राव को जानता हूँ। एक फोन से उन्हें बुला सकता हूँ। सच में? माया ने उत्साह से पूछा। विश्वजीत का मुंह टेढ़ा हो गया, हंसी छूटते छूटते बची। राहुल, इतना बड़ा झूठ? डॉक्टर प्रकाश राव, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर, तू उन्हें बुलाएगा? वह और उत्सुक हो गया कि राहुल का मजाक कैसे बनेगा। राहुल, जल्दी फोन कर, विश्वजीत ने उकसाया। राहुल ने विश्वजीत को हल्के से देखा, उसकी मंशा समझ ली, लेकिन परवाह नहीं की। उसने फोन निकाला और डॉक्टर प्रकाश राव को कॉल किया। कुछ महीने पहले राहुल ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को बड़ा दान दिया था और डॉक्टर राव उसके संपर्क में थे। 22 कॉल कनेक्ट हुआ। डॉक्टर
प्रकाश राव, राहुल ने पूछा। हाँ श्री शर्मा, क्या बात है? डॉक्टर राव की उत्साहित आवाज आई। माया, सान्या, ललित, हरीश और शैलेंद्र के चेहरों पर खुशी फैली। राहुल सच में डॉक्टर राव को जानता है। विश्वजीत का चेहरा लटक गया। राहुल, सच में? मेरे हाई स्कूल टीचर को ट्यूमर है, क्या आप लखनऊ सेंट्रल अस्पताल में उनका ऑपरेशन कर सकते हैं? राहुल ने पूछा। बिल्कुल श्री शर्मा, मैं अभी लखनऊ क्षेत्र में हूँ, कल आकर जांच और ऑपरेशन की व्यवस्था करूंगा, डॉक्टर राव ने कहा। माया, सान्या और बाकियों की मुस्कान और चौड़ी हो गई। विश्वजीत का चेहरा और सख्त हो गया। राहुल ने वही कहा जो मैंने, लेकिन उसे मंजूरी मिल गई। मुझे तो अपमान मिला, राहुल ने कहा। ठीक है, कल मिलते हैं। फोन रखकर माया की ओर देखा। माया जी, डॉक्टर राव कल आएंगे, चिंता मत कीजिए। राहुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, माया ने कृतज्ञता से कहा। सान्या ने उत्साह में राहुल को गले लगाया। राहुल भैया, तुम कमाल हो। सान्या की उम्र कम थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व विकसित था। गले लगने से राहुल को हल्की गर्मी महसूस हुई। उसने खांसा, ये छोटी सी बात है। ललित ने तारीफ की। डॉक्टर प्रकाश राव को बुलाना। राहुल, तू गजब है, कमाल। हरीश ने अंगूठा दिखाया। शानदार, शैलेंद्र ने कहा। सब राहुल की तारीफ कर रहे थे। विश्वजीत के कानों में ये बातें कांच खुरचने जैसी लगीं। उसने कहा, राहुल, तूने अभी फोन किया, वो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर प्रकाश राव थे। वह शक जता रहा था। सब शांत हो गए। हाँ, क्या सच में डॉक्टर राव? इतना आसान? और वह लखनऊ क्षेत्र में थे, दिल्ली में नहीं। तभी तेज कदमों की आवाज आई। अस्पताल के डीन डॉक्टर रवि गुप्ता कई डॉक्टरों के साथ आए। राहुल को देखकर वे उत्साहित हो गए। श्री शर्मा, आप यहाँ? उन्होंने हाथ बढ़ाया। डॉक्टर गुप्ता, सब हैरान थे। डीन, राहुल ने हाथ मिलाया। डॉक्टर गुप्ता, नमस्ते, मेरे हाई स्कूल टीचर रमेश मेहता यहाँ भर्ती हैं। आपके शिक्षक। डॉक्टर गुप्ता ने पास के डॉक्टर से कहा, इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करें, इनके डॉक्टर को बुलाएं। एक डॉक्टर ने जल्दी जवाब दिया, हाँ सर। थोड़ी देर बाद दो डॉक्टर आए, एक गंजे डॉक्टर अजय सिन्हा और दूसरा चश्माधारी। नमस्ते डीन, दोनों ने कहा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, मरीज की हालत बताएं। मरीज के लिवर में ट्यूमर है, जो लिवर और धमनियों के पास है। जल्दी ऑपरेशन जरूरी है, ये जटिल है, इसलिए फ्लाइंग नाइफ फ्लो विशेषज्ञ चाहिए। हमारे पास अभी ऐसा विशेषज्ञ नहीं है, डॉक्टर सिन्हा ने नरमी से कहा, पहले की तुलना में बहुत विनम्र। राहुल ने कहा, विशेषज्ञ के लिए मैंने डॉक्टर प्रकाश राव से बात की, वे कल आएंगे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, डॉक्टर राव फ्लाइंग नाइफ फ्लो के मास्टर हैं। श्री शर्मा ने उन्हें बुलाया, तो कोई चिंता नहीं, कल हम सबसे अच्छा ऑपरेशन रूम तैयार करेंगे। राहुल और डॉक्टर गुप्ता ने थोड़ी बात की। फिर डॉक्टरों और नर्सों ने रमेश मेहता को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया। इसके बाद राहुल ने वहां से विदा ली। माया, सान्या, हरीश, ललित और शैलेंद्र की नजरें राहुल पर थीं। अब कोई शक नहीं था, राहुल ने सच में डॉक्टर प्रकाश राव को बुलाया था। डीन का सम्मान इसका सबूत था। माया ने फिर कहा, राहुल शुक्रिया, सर जल्दी ठीक होंगे। ललित ने कहा, हाँ। शैलेंद्र ने सहमति दी। राहुल, तूने बहुत गहरा छुपाया, हरीश ने कहा। सान्या ने धीरे कहा, शुक्रिया राहुल भैया। रमेश मेहता ने बिस्तर से कमजोर आवाज में कहा, राहुल तुझे तकलीफ हुई? राहुल ने कहा, सर आपने मेरे लिए जो किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं। वार्ड में गर्मजोशी थी। विश्वजीत राव, जो एक तरफ खड़ा था, शर्मिंदगी से जल रहा था। वह विशेषज्ञ बुलाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अपमान मिला। उसने राहुल को मजाक बनाना चाहा, लेकिन राहुल सबकी तारीफ का केंद्र बन गया। वह खुद मजाक बन गया। राहुल, ये सब तुझ की वजह से। वह गुस्से में था, लेकिन लाचार। उस रात राहुल अपने लखनऊ वाले घर में सुकून से सोया। अगले दिन उसने फोन चेक किया। एक मैसेज था, रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक जमा 36,40,000 रुपये। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने फोन स्क्रॉल किया। देखें आज साइन इन से क्या मिलता है। साइन इन, डिंग, बधाई, आपको लखनऊ ग्रुप के 51% शेयर प्राप्त हुए। लखनऊ ग्रुप लखनऊ की एक बड़ी कंपनी थी। लखनऊ हवेली, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ सिटी, लखनऊ होटल, लखनऊ सुपरमार्केट, ये सब इसके हिस्से थे। इसने हजारों लोगों को रोजगार दिया। इसके सम्मान में लखनऊ ने एक मुख्य सड़क का नाम लखनऊ एवेन्यू रखा था। राहुल, जो लखनऊ का मूल निवासी था, इस कंपनी को अच्छे से जानता था। 51% शेयर, यानी मैं अब इसका मालिक हूँ। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहा धोकर उसने पास से यूटिया और सोया मिल्क खरीदा, फिर टैक्सी लेकर लखनऊ सेंट्रल अस्पताल गया। वहां ललित, हरीश और शैलेंद्र पहले से थे। विश्वजीत ने कहा कि उसे जरूरी काम है, वह नहीं आएगा।
किसी ने इसकी परवाह नहीं की। तभी गलियारे में तेज कदमों की आवाज आई। डॉक्टर रवि गुप्ता और डॉक्टर प्रकाश राव कई डॉक्टरों और नर्सों के साथ आए। श्री शर्मा, आपको इंतजार करवाया। डॉक्टर राव ने माफी मांगी। नहीं, मैं अभी आया और आपको इतनी दूर बुलाया, असुविधा के लिए माफी, राहुल ने कहा। श्री शर्मा, आप बहुत विनम्र हैं। मरीजों को ठीक करना मेरा काम है, डॉक्टर राव ने कहा। डॉक्टर गुप्ता उनकी बात सुनकर हैरान थे। डॉक्टर राव, जो उद्योग में प्रसिद्ध थे, इतने विनम्र, लखनऊ के नेताओं के प्रति भी वे साधारण थे। राहुल ने उन्हें दूर से बुलाया और इतना सम्मान। राहुल की हैसियत अविश्वसनीय है। डॉक्टर गुप्ता की नजरों में राहुल के लिए और सम्मान बढ़ गया। दरअसल राहुल ने दिल्ली में एक प्रभावशाली परिवार, शर्मा परिवार, की मदद की थी। डॉक्टर राव, जो दिल्ली में थे, इसका महत्व समझते थे। थोड़ी बातचीत के बाद राहुल ने कहा, डॉक्टर राव, मेरे शिक्षक की हालत कैसी है? ऑपरेशन में खतरा। वार्ड में सन्नाटा छा गया। माया, सान्या, हरीश और बाकी तनाव में थे। डॉक्टर राव ने सहजता से कहा, चिंता न करें, मैंने केस देखा, ट्यूमर लिवर और धमनियों से थोड़ा दूर है, इसे निकालना सुरक्षित है। मैंने इससे ज्यादा जटिल ऑपरेशन किए हैं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। वार्ड में राहत फैली। राहुल भी निश्चिंत हुआ। अगर ऑपरेशन जोखिम भरा होता, वह मेडिकल वाटर पर विचार करता। डॉक्टर राव ने रमेश मेहता से पूछा, सुबह कुछ खाया? नहीं, रमेश मेहता ने जवाब दिया। ठीक है, थोड़ी जांच के बाद ऑपरेशन कर सकते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर राव ने कहा। डॉक्टर गुप्ता के निर्देश पर रमेश मेहता की जांच तेजी से हुई। 10 मिनट में सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर राव के पास थीं। हालत अच्छी है। डॉक्टर गुप्ता, ऑपरेशन रूम तैयार है? डॉक्टर राव ने पूछा। हाँ, सबसे अच्छा रूम तैयार है, डॉक्टर गुप्ता ने कहा। डॉक्टर राव कई डॉक्टरों और नर्सों के साथ रमेश मेहता को ऑपरेशन रूम ले गए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। माया मेहता ने तनाव में पूछा, राहुल, रमेश ... ठीक तो होंगे, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, राहुल ने दृढ़ता से कहा। वह जानता था, अगर ऑपरेशन विफल भी हुआ तो मेडिकल वाटर से वह रमेश मेहता को बचा सकता था। सान्या ने राहुल की बात सुनकर राहत महसूस की। मैं राहुल भैया पर भरोसा करती हूँ। खट, ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। ठंडी हवा बाहर आई। डॉक्टर राव और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर राव, मेरे पति कैसे हैं? माया ने घबराकर पूछा। चिंता न करें, ऑपरेशन बहुत सफल रहा, अभी एनेस्थीसिया का असर है, उन्हें आराम चाहिए, डॉक्टर राव ने कहा। अच्छा, शुक्रिया, डॉक्टर राव। माया की आंखें नम थीं। रमेश मेहता की बीमारी ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन अब सब ठीक था। माया ने राहुल की ओर देखा। राहुल, तुमने ये सब किया? शुक्रिया माया जी, आपका स्वागत है, राहुल ने कहा। दोपहर में राहुल ने डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर राव, हरीश, ललित और शैलेंद्र के लिए शानदार लंच की व्यवस्था की। खाने के दौरान उसे हर घंटे के लकी गिफ्ट से 40,121 रुपये मिले। दोपहर तक रमेश मेहता होश में आए और उनकी हालत स्थिर हुई। सब निश्चिंत थे। तभी राहुल के दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग, छिपा मिशन पूरा, शिक्षक को ठीक करें। 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स प्राप्त हुए। राहुल के चेहरे पर खुशी फैली। मिशन पूरा, अच्छे काम का फल मिलता है। शिक्षक ठीक हुए और उसे 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स मिले। अस्पताल से निकलते वक्त राहुल का मन हल्का था। श्री ... शर्मा, एक मधुर आवाज गूंजी। राहुल ने देखा, हिना गुप्ता, रघुवंश रियल्टी की मैनेजर। पहले वह सूट में मिलती थी, लेकिन आज सफेद डाउन जैकेट और वी नेक स्वेटर में थी। उसकी गोरी त्वचा और आकर्षक व्यक्तित्व आंखें खींच रहे थे। राहुल की नजरें रुक गईं। हिना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितना संयोग, श्री शर्मा, आप लखनऊ में? उसने धीरे कहा। राहुल ने होश संभाला। हाँ, संयोग, मेरा घर यहीं है। छुट्टियां हैं तो लखनऊ में। आप यहाँ? मेरा घर लखनऊ क्षेत्र में है। हमारी जयपुर शाखा के एक पार्टनर के बेटे की शादी है, मैं प्रतिनिधि बनकर आए, हिना ने कहा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हिना जी, लखनऊ आए हैं तो मैं आपको डिनर पर ले चलता हूँ। हिना का दिल धड़का। ठीक है, जयपुर में कई शानदार रेस्तरां थे, लेकिन लखनऊ में वैसी सुविधा कम थी। राहुल उसे पास के एक छोटे रेस्तरां, स्वाद भवन, ले गया। वहां का खाना और सजावट स्थानीय थी और घर की बनी शराब ने स्वाद बढ़ाया। खाने के बाद अंधेरा हो चुका था। हल्की शराब, स्वादिष्ट खाना और राहुल के साथ गलियों में टहलना, हिना को अनोखा सुकून मिला। उसका शराब का जोर अच्छा था और उसने सिर्फ एक छोटा गिलास पिया, लेकिन वह खुशी में डूबी थी। एक मोड़ पर तेज हॉर्न बजा। एक गाड़ी तेजी से आई। उसकी रोशनी हिना के चेहरे पर पड़ी, जो रत्न की तरह चमका। खतरा। राहुल ने तेजी से हिना को अपनी बाहों में खींचा और सड़क के किनारे ले गया, गाड़ी से बचाते हुए।
दोनों किनारे पर खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। हिना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह राहुल को अपने हीरो की तरह देख रही थी। उसकी आंखें गर्म थीं। राहुल ने उसकी नजर को पहचाना और वास्तविक नेत्र से देखा। चेहरे का मूल्य 94, अनुकूलता 95। हिना का चेहरा धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ा और फिर एक हल्का मासूम चुंबन। हिना शर्माई लेकिन खुश थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप टहलते रहे। अगले दिन राहुल ने रमेश मेहता की रिकवरी की जांच की। वह तेजी से ठीक हो रहे थे। राहुल ने उन्हें मेडिकल वाटर दिया जिससे रिकवरी और तेज हुई। छुट्टियों के बाद राहुल जयपुर लौटा। कृति ने उसे स्टेशन पर गले लगाया। तुमने सर के लिए जो किया वो कमाल है, उसने कहा। वो मेरे शिक्षक हैं कृति, मेरे लिए सब कुछ, राहुल ने जवाब दिया। उस रात पनवेल विला में राहुल और कृति तारों के नीचे बैठे। राहुल ने कृति का हाथ थामा। कृति, मैंने पैसा शोहरत कमाया, लेकिन तुम, मेरा परिवार, मेरे शिक्षक, यही मेरी दौलत हैं। कृति ने उसकी आंखों में देखा। और तुम मेरी दुनिया हो राहुल। तारों की चमक में उनका भविष्य उज्जवल था। राहुल जानता था कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं, यह उन सभी का था जिन्हें वह प्यार करता था। डिंग, बधाई, आपको लखनऊ के लिए 1000 बच्चों की मुफ्त चिकित्सा प्रायोजन प्राप्त हुआ। राहुल ने मुस्कुराकर एनजीओ से संपर्क किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए काम आए। रात की बारिश के बाद लखनऊ की सुबह ताजगी से भरी थी। हल्की हवा ने पेड़ों की टहनियों को हिलाया और लखनऊ रॉयल होटल के टॉप फ्लोर प्रेसिडेंशियल स्वीट में राहुल शर्मा ने धीरे से आंखें खोलीं। बिस्तर की सफेद चादर पर हल्की लालिमा और पास में बिल्ली की तरह शांत हिना गुप्ता की मौजूदगी ने उसका ध्यान खींचा। हिना ने राहुल की नजर महसूस की और उसकी नाक से हल्की सी आवाज निकली। उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाईं और उसने आंखें खोलीं। दोनों की नजरें मिलीं। हिना ने राहुल के आकर्षक चेहरे को देखा और राहुल ने हिना की खूबसूरती को। जैसे चुंबक हो, दोनों फिर एक दूसरे की बाहों में समा गए। खिड़की के बाहर रात की बारिश से नम मिट्टी में नन्हा अंकुर जमीन तोड़कर बाहर निकला, सीधा और हरा भरा। करीब 1 घंटे बाद दोनों अनमने मन से बिस्तर से उठे। हिना को आज एक क्लाइंट की शादी में जाना था और देर करना ठीक नहीं था। मैं फ्री हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, राहुल ने कहा। हिना का राहुल के प्रति लगाव पहले से गहरा था। जब राहुल ने उसे बैग गिफ्ट किया था, वह उससे प्यार करने लगी थी। अब उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था। राहुल के साथ शादी में जाने की बात सुनकर वह खुश हो गई। वाह, बहुत अच्छा, उसने मुस्कुराकर कहा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नाश्ते के लिए नीचे गए। फिर हिना की BMW 530 LI में बैठकर लखनऊ होटल की ओर बढ़े। लखनऊ होटल लखनऊ का सबसे शानदार होटल था। आज इसके प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछा था और रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को भव्य बनाया। खूबसूरत कपड़ों में सजे लोग कालीन पर हंसते बात करते चल रहे थे। होटल के सबसे शानदार हॉल के सामने एक विशाल शादी का पोस्टर था, जिसमें आज के नायक नायिका विवेक मेहता और अनन्या शर्मा की तस्वीर थी। मेहमान हॉल में या तो अपनी सीटों पर बैठे थे या परिचितों से बातें कर रहे थे। माहौल जीवंत था। जैसे ही राहुल और हिना हॉल में दाखिल हुए, एक मधुर आवाज गूंजी, हिना। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। एक आकर्षक महिला, रिया गुप्ता, तेजी से आई। रिया, हिना ने कहा। हिना, तू न आती तो मैं बोर होकर मर जाती। रिया ने हिना का हाथ पकड़कर खुशी से कहा। राहुल को देखकर उसकी आंखें चमकीं। ये हैंडसम कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड राहुल शर्मा, राहुल ने जवाब दिया। हिना का दिल और मीठा हो गया। भले ही उनकी रात गहरी थी, लेकिन वह जानती थी कि राहुल की पहले से गर्लफ्रेंड्स थीं। अब उसकी स्वीकृति ने उसे सुकून दिया। हिना, तेरा टेस्ट कमाल है, रिया ने जलन भरे लहजे में कहा। राहुल का व्यक्तित्व और रूप वाकई प्रभावशाली था। हिना ने हंसकर कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। तभी 2 सूत्रधारी पुरुष आए। ये तो रियल एस्टेट की 2 रानियां हैं, छोटे कद के पुरुष, चेतन सक्सेना ने कहा। रिया गुप्ता, तरुण वर्मा, रिया ने जवाब दिया। शेल रियल्टी से तुम दोनों? अब तो शादी में सब परिचित हैं, रिया ने खुशी से कहा। चेतन ने कहा, ये अच्छी खबर है। उसने राहुल को देखा। ये कौन? राहुल शर्मा, हिना का बॉयफ्रेंड। हैंडसम न? रिया ने कहा। वाकई हैंडसम, रियल एस्टेट के बाकी लड़के निराश होंगे, चेतन ने तारीफ की। पास खड़ा तरुण वर्मा, जो चुप था, राहुल को देखकर जलन महसूस कर रहा था। हिना रियल एस्टेट में मशहूर थी और तरुण की सपनों की लड़की। अब वह राहुल की गर्लफ्रेंड थी। राहुल शर्मा, जवान लगता है। जयपुर से, वहाँ काम करता है? तरुण ने ठंडे लहजे में पूछा। मैं लखनऊ का हूँ, जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, राहुल ने कहा। तरुण के चेहरे पर तिरस्कार झलका। वह भी ग्रेजुएट था और जानता था कि कॉलेज पास आउट की कमाई कुछ हजार होती है। कॉलेज स्टूडेंट और हिना का बॉयफ्रेंड, सिर्फ जवान और हैंडसम होने की वजह से? हास्यास्पद। तो तू लखनऊ का है, जयपुर में पढ़ता है?
आज हिना के साथ लकी है, तरुण ने तंज कसा। आज तुझे ऐसे बड़े लोग मिलेंगे जिन्हें तू जिंदगी में शायद कभी न देखे। जयपुर में श्यामपुर थोक बाजार जानता है, वो तो मेरी कंपनी है। राहुल ने सोचा लेकिन सिर हिलाया। तरुण ने कहा, आज इसका चेयरमैन आएगा। उसने रुककर कहा, जयपुर का नया लैंडमार्क दिजुन होटल जानता है, वो भी मेरा। राहुल ने फिर सिर हिलाया। उसका जनरल मैनेजर भी आएगा। तरुण ने कहा, और दवाइयों की कंपनी मेहता मेडिसिन्स जानता है, आज इसका मालिक भी आएगा। तू लखनऊ से है, लखनऊ ग्रुप तो जानता होगा। नहीं जानता तो कोई बात नहीं। लखनऊ सुपरमार्केट, लखनऊ हवेली, लखनऊ सिटी, लखनऊ सेंट्रल, ये होटल भी उसी का है। आज इसका चेयरमैन आएगा। तरुण उत्साहित था, जैसे कोई बड़ा काम कर रहा हो। राहुल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आज तो सारे परिचित आ रहे हैं। रिया ने हैरानी से पूछा, तरुण तुझे कैसे पता? सच में आएंगे? तरुण ने खांसा, मैंने गेस्ट लिस्ट देखी, शायद आए। तभी तेज कदमों की आवाज आई। सूट बूट में सजे प्रभावशाली लोग हॉल में दाखिल हुए। हॉल में सनसनी फैल गई। सफेद शर्ट वाला रमेश यादव है, श्यामपुर थोक बाजार का चेयरमैन। चश्माधारी विश्वजीत मेहता है, दिजुन होटल का जनरल मैनेजर। दाईं ओर प्रियंका चौधरी, मेहता मेडिसिन्स की मालकिन। बीच में विजय मेहता, लखनऊ ग्रुप का चेयरमैन। हॉल में चर्चाएं और प्रशंसा की लहर दौड़ गई। ये लोग सितारों की तरह चमक रहे थे। शादी के मेजबान मनीष मेहता और नवविवाहित जोड़ा विवेक मेहता और अनन्या शर्मा स्वागत के लिए दौड़े। हाँ, सभी बड़े लोग मेरे बेटे की शादी में आए, स्वागत है, मनीष ने उत्साह से कहा। मनीष जी, आप विनम्र हैं, सभी ने जवाब दिया। माहौल गर्म था। तरुण ने कहा, यहाँ खड़े न रहें, बड़े लोग आएंगे, अपनी सीटों पर चलें। तभी भीड़ में एक हैरान आवाज गूंजी, फैन भैया। रवि मेहता, प्रियंका चौधरी का बेटा, तेजी से आया। फैन भैया, सच में तू? हाँ, यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी, मैंने भी नहीं सोचा था, राहुल ने हंसकर कहा। प्रियंका चौधरी भी आए। वह अपने बेटे को जानती थी। वह बाहर से मस्तीखोर था लेकिन अंदर से घमंडी। कम लोग उसे प्रभावित करते थे। रवि, ये कौन? उसने पूछा। माँ, ये राहुल शर्मा, फैन भैया, रवि ने उत्साह से कहा। राहुल शर्मा? प्रियंका को ये नाम याद था। रवि ने बताया था कि राहुल ने शर्मा परिवार के गोविंद शर्मा की जान बचाई थी। शर्मा परिवार भारत का शीर्ष परिवार था। मेहता परिवार ने राहुल से अच्छे रिश्ते बनाने का फैसला किया था। बाद में रवि ने कहा कि राहुल को स्टॉक मार्केट की अंदरूनी जानकारी है। मेहता परिवार ने 600 मिलियन निवेश किए, ये सोचकर कि राहुल से रिश्ता बनेगा, भले ही नुकसान हो। लेकिन राहुल ने 3 दिन में 400% रिटर्न दिया। प्रियंका को वह रिकॉर्ड देखकर सपना लगा था। राहुल शर्मा, रवि अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है, वाकई प्रतिभाशाली, प्रियंका ने तारीफ की। हॉल में घुस रहे बाकी लोग, रमेश यादव, विश्वजीत मेहता, विजय मेहता, ने उनकी बात सुनी और राहुल की ओर देखा। श्री शर्मा, तीनों एक साथ चिल्लाए। फिर ये तीनों, जो अपने क्षेत्र में दिग्गज थे, तेजी से राहुल के पास आए। विजय मेहता ने सम्मान से कहा, श्री शर्मा, आपसे मिलकर खुशी हुई। लखनऊ ग्रुप के सभी अधिकारी चाहते हैं कि आप इस साल का वार्षिक सम्मेलन होस्ट करें और डिविडेंड की राशि तय करें। रमेश यादव ने कहा, श्री शर्मा, श्यामपुर थोक बाजार भी आपको वार्षिक सम्मेलन होस्ट करने और बड़े फैसले लेने के लिए बुलाना चाहता है। विश्वजीत मेहता ने कहा, श्री शर्मा, दिजुन होटल का स्टाफ भी आपको वार्षिक सम्मेलन होस्ट करने का इंतजार कर रहा है। राहुल ने कहा, मैं सम्मेलन होस्ट नहीं करूंगा, कंपनी के फैसले आप पहले की तरह लें, डिविडेंड वही होगा, लाभ के हिसाब से मेरा हिस्सा मेरे कार्ड में डाल दें। सम्मेलन और फैसले मुझे व्यस्त रखना चाहते हैं, ये मेरी जिंदगी नहीं। विजय, रमेश और विश्वजीत लाचार थे। ये दृश्य सबने देखा। 3 बड़े लोग एक युवक के सामने इतने विनम्र, उसे सम्मेलन बुलाने और फैसले लेने की बात। इस युवक की हैसियत क्या है? मनीष मेहता ने पूछा। ये कौन है? श्री शर्मा हमारे लखनऊ ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, विजय ने कहा, और श्यामपुर थोक बाजार के भी, रमेश ने कहा। श्री शर्मा दिजुन होटल के मालिक हैं, विश्वजीत ने कहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब राहुल को हैरानी से देख रहे थे। लखनऊ ग्रुप, हजारों कर्मचारियों वाली कंपनी, श्यामपुर थोक बाजार, अरबों की कंपनी, दिजुन होटल, जयपुर का लैंडमार्क, ये सब राहुल का। हिना को पता था कि राहुल अमीर है, वह वंजिया हुआ हवेली का मालिक था, सागर सिटी में फ्लैट्स खरीदता था, पनवेल विला समूह और ज़ेनहू यूटिंग समुदाय उसका था। लेकिन ये खुलासा उसे भी चौंका गया। रिया और चेतन अवाक थे। तरुण वर्मा ने सिर झुका लिया, जैसे जमीन में गड़ जाना चाहता हो। उसने कहा था कि राहुल बड़े लोगों को देखेगा, और अब ये बड़े लोग राहुल के मातहत हैं। मनीष मेहता ने उत्साह से कहा, श्री शर्मा आए और मैंने स्वागत नहीं किया, मेरी गलती, कृपया माफ करें, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपके बेटे की शादी में आया।
आपका पहले न जानना सामान्य है, राहुल ने सहजता से कहा। शुक्रिया श्री शर्मा, कृपया अंदर आएं, मनीष ने कहा। राहुल ने हिना की कमर पकड़ी और सबकी नजरों के बीच अंदर गया। मनीष के निमंत्रण पर वे टेबल 1 पर बैठे। आज विवेक मेहता की शादी थी, लेकिन चर्चा का केंद्र राहुल था। कई मेहमानों ने उसे टोस्ट किया। मनीष और विवेक को इससे कोई नाराजगी नहीं थी। वे खुश थे। शादी 3 घंटे तक चली। हिना राहुल के साथ लखनऊ में रुकना चाहती थी, लेकिन रघुवंश रियल्टी मुख्यालय से बार बार फोन आए। राहुल के साथ कुछ और समय बिताकर वह अनमने मन से जयपुर रवाना हुई। राहुल सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई मिनट तक कोई नहीं आई। उसने दूर देखा, एक मर्सिडीज 4S स्टो देखा। इन दिनों बिना गाड़ी के असुविधा है, एक खरीद लेता हूँ, उसने सोचा। स्टोर में घुसते ही एक महिला सेल्स पर्सन कृतिका शर्मा ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने ग्रीन टी दी और पूछा, क्या मदद कर सकती हूँ? सर्विस अच्छी है, राहुल ने सोचा। मैं गाड़ी खरीदने आया। मौजूदा गाड़ियाँ हैं? हाँ, C सीरीज, E सीरीज, SUV में GLC मॉडल। उद्धरण चिन्ह कृतिका ने दिखाया। राहुल ने कहा, मुझे GLC चाहिए। उसे सुपरक्रॉस की आदत थी, छोटी गाड़ियाँ अब बोरिंग लगती थीं। ये GLC 300L है, बॉडी। कृतिका शुरू हुई, लेकिन राहुल ने काट देते हुए कहा, स्वाइप करो। हो, कृतिका ठिठकी। व्हीकल इंट्रोडक्शन भी नहीं सुना, कीमत भी नहीं पूछी। उसने कहा, कीमत 4,50,000 है, टैक्स और इंश्योरेंस के साथ 5,20,000। ठीक है, राहुल ने कहा। बस एक शब्द, कोई मोलभाव। कृतिका ने कार्ड लिया और फाइनेंस डेस्क की ओर गई। रुको, राहुल ने कहा, अब मोलभाव। कृतिका ने सोचा, मुझे 2 चाहिए, राहुल ने कहा। उसने अपने माता पिता को 50 लाख दिए थे, लेकिन वे कंजूस थे। पिता अब भी पुराना वैन चलाते थे। मर्सिडीज GLC सस्ती है, लेकिन वैन से बेहतर। 2 गाड़ियाँ। कृतिका अवाक थी। कार्ड स्वाइप हुआ, 10,40,000 का बिल। 20,000 और देता हूँ। लाइसेंस, इंश्योरेंस करवा कर मेरे घर भेज दो, राहुल ने कहा। स्टोर से निकलते ही उसे टैक्सी मिली। लखनऊ सेंट्रल अस्पताल, उसने कहा। वहाँ माया मेहता ने खुशी से स्वागत किया। राहुल, तू आया? सर कैसे हैं? राहुल ने पूछा। बहुत बेहतर, तेरी वजह से, माया ने कहा। बिना राहुल के डॉक्टर प्रकाश राव न आते, न रमेश मेहता को VIP वार्ड मिलता। राहुल ने बिस्तर की ओर देखा। रमेश मेहता का चेहरा स्वस्थ लग रहा था। उसका मन शांत हुआ। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। राहुल ने सिस्टम से 10 मिलियन में मेडिकल वाटर खरीदा। ये एक अच्छी दवा है, सर बेहतर हो तो पिलाएं, शरीर के लिए अच्छी है, उसने कहा। शुक्रिया राहुल, माया ने कहा। राहुल जाने को हुआ, तभी सान्या मेहता, जो चुप थी, बोली, राहुल भैया, तुम जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हो न? हाँ, राहुल ने कहा। सान्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं भी वहाँ पढ़ूंगी। राहुल ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं जयपुर विश्वविद्यालय में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह घर लौटा। माता पिता अभी नहीं आए थे। राहुल सोफे पर लेटकर फोन चलाने लगा। उसने सिस्टम चेक किया। स्तर LV6, LV6 पुरस्कार, हर सांस पर 50 रुपये, हर सेकंड नींद पर 50 रुपये, हर कदम पर 50 रुपये। पुरस्कार रोज रात के 12 बजे जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च 58.8 मिलियन, 100 मिलियन उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध, कौशल, प्रोफेशनल कार ड्राइविंग, आकर्षण आभा, 5% मौका, पहली नजर में प्यार, हिंसक सौंदर्य, शराबी सज्जन, पूर्ण एकाग्रता, 10% मौका, प्रेरणा, अकेडमिशन स्तर, गणित, वास्तविक नेत्र, 100% छिपे हथियार, विशेषज्ञ वकील, विशेषज्ञ खेती, प्रोफेशनल वायलिन। अगले अपग्रेड में अभी समय है। देखें 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स में क्या मिलता है, राहुल ने सोचा। खोलें। डिंग, बधाई, आपको 8 लाख रुपए मिले। डिंग, बधाई, आपको 10 लाख रुपए मिले। डिंग, बधाई, 1 रुपये क्रेडिट कार्ड मिला। 1 रुपये खर्च करने पर 100 मिलियन रुपए मिलेंगे। डिंग, बधाई, आपको 1 लाख रुपए मिले। डिंग, बधाई, आपको 4 लाख रुपए मिले। लगता है सब बेकार, राहुल ने आह भरी। फिर उसने साइन इन सिस्टम देखा। साइन इन। डिंग, बधाई, आपको लखनऊ प्लाजा मिला। लखनऊ प्लाजा, लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल। ये मुझे क्यों? राहुल ने होंठ बिचकाए। उस दिन राहुल ने अपने माता पिता रमेश और दया शर्मा के साथ रात का खाना खाया। माँ की बनाई स्टिकी फिश और गर्मा गर्म रोटियां उसे घर की याद दिला गईं। उसने माता पिता को नई मर्सिडीज GLC की चाबियां दी। ये आपके लिए, अब पुराना वैन मत चलाना, उसने कहा। दया की आंखें नम हो गईं। राहुल, तूने इतना कुछ किया। माँ, आप और पापा मेरे लिए सब कुछ हो, राहुल ने कहा। छुट्टियां खत्म होने पर राहुल जयपुर लौटा। कृति ने उसे स्टेशन पर गले लगाया। तुमने सर और माता पिता के लिए जो किया वो अनमोल है, उसने कहा।
वो मेरे अपने हैं कृति, राहुल ने जवाब दिया। उस रात पनवेल विला में राहुल और कृति तारों के नीचे बैठे। कृति, मैंने सब कुछ हासिल किया, पैसा, शोहरत, लेकिन तुम, मेरा परिवार, मेरे शिक्षक, यही मेरी असली दौलत हैं। कृति ने उसकी आंखों में देखा। और तुम मेरी दुनिया हो राहुल। तारों की चमक में उनका भविष्य उज्जवल था। राहुल ने अपने सिस्टम से प्राप्त ₹1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया और एक चाय खरीदी। तुरंत डिंग, बधाई, आपको 100 मिलियन रुपये मिले। उसने ये राशि लखनऊ के अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा के लिए दान कर दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी संपत्ति समाज की भलाई के लिए काम आए। रमेश और दया शर्मा के साथ बिताए गर्मजोशी भरे पलों के बाद राहुल शर्मा अगली सुबह अपने लखनऊ वाले घर में ताजगी के साथ जागा। उसने आदतन फोन उठाया और स्क्रीन पर एक मैसेज देखा। रात के 12 बजे, भारतीय स्टेट बैंक जमा 35,70,000 रुपये। उसने फोन स्क्रॉल किया और बुदबुदाया, कल साइन इन से लखनऊ प्लाजा मिला, आज क्या मिलेगा? साइन इन, डिंग, बधाई, आपको स्विफ्ट डिलीवरी के 51% शेयर प्राप्त हुए। राहुल की आंखें चमक उठीं। स्विफ्ट डिलीवरी भारत की सबसे बड़ी निजी कुरियर कंपनी थी, जिसकी रफ्तार और सेवा की हर जगह तारीफ होती थी। इसकी बाजार कीमत 3,000 अरब से ज्यादा थी। 51% शेयर, यानी मैंने आज 1,500 अरब से ज्यादा कमाए। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे फोन चलाया, फिर नहा धोकर तैयार हुआ। माता पिता दुकान के लिए सुबह जल्दी निकल गए थे। राहुल अकेले बाहर गया और 20 रुपये में एक टोकरी भाप में पके मोमो और एक कटोरी बीफ नूडल्स खरीदे। फिर 1 रुपये में एक कप सोया मिल्क लिया। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग, 1 रुपये खर्च, 1 रुपये क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें। हाँ, राहुल ने सहजता से कहा। जल्द ही उसका फोन हल्का वाइब्रेट हुआ। भारतीय स्टेट बैंक जमा 100 मिलियन रुपये। भले ही राहुल को अब पैसे की परवाह न थी, 100 मिलियन रुपये देखकर उसने होंठ बिचकाए। खाना खाकर वह लखनऊ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में टहलने लगा। परिचित सड़कें, दुकानें और माहौल उसे सुकून और पुरानी यादें दे रहे थे। राहुल, एक फोक्सवैगन कार रुकी और ड्राइवर सीट से हरीश गुप्ता ने सिर निकाला। राहुल को हरीश से लगाव था। स्कूल में उनकी दोस्ती अच्छी थी और हरीश ने ही रमेश मेहता की बीमारी की खबर दी थी। एक शिक्षक का सम्मान करने वाला इंसान दोस्ती के लायक था, खासकर जब रमेश मेहता ने राहुल का इतना ख्याल रखा था। हरीश, काम पर जा रहा है? राहुल ने खुशी से पूछा। हाँ, तेरा विश्वविद्यालय बंद है ना? मेरे ऑफिस चल, फिर दोपहर को तुझे और भाभी को खाना खिलाता हूँ, हरीश ने कहा। राहुल को याद आया कि हरीश हुसैनगंज स्ट्रीट ऑफिस में काम करता है। वहाँ वह कभी नहीं गया था और उसे हरीश की प्रेमिका के बारे में भी उत्सुकता थी। वैसे भी वह फ्री था। ठीक है, उसने कहा। राहुल फोक्सवैगन में बैठा और दोनों हंसते बात करते हुसैनगंज स्ट्रीट ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पुराना था, लेकिन कंप्यूटर, डेस्क और अलमारियां साफ सुथरी थीं। माहौल आरामदायक था। हरीश ने राहुल को चाय दी, कुछ अखबार और पत्रिकाएं लाकर रखी और कहा, राहुल, यहाँ बैठ, मैं काम शुरू करता हूँ। ठीक है, तू व्यस्त हो, राहुल ने कहा। लोग सोचते हैं कि स्ट्रीट ऑफिस में काम हल्का है, चाय, अखबार और दिन भर आराम। लेकिन हरीश शुरू में थोड़ी बात करने के बाद कंप्यूटर पर व्यस्त हो गया, मटीरियल लिखना, फाइलें व्यवस्थित करना। वह इतना जिम्मेदार था कि उसकी चाय खत्म हो गई और दोबारा भरने का वक्त न मिला। 2 घंटे बीत गए। तभी एक जवान महिला, सानवी गुप्ता, जिसका चेहरा सुंदर और त्वचा गोरी थी, कुछ दस्तावेज लेकर आई। उसने हरीश के लिए पानी का गिलास रखा और कहा, लीडर ने कल की मीटिंग का सारांश लिखने को कहा। हरीश की थकान जैसे गायब हो गई। ठीक है, अभी लिखता हूँ, उसने खुशी से कहा। उसने राहुल से परिचय कराया। राहुल, ये मेरी गर्लफ्रेंड सानवी गुप्ता। राहुल खड़ा हुआ। भाभी बहुत सुंदर हैं, मैं हरीश का स्कूल दोस्त हूँ। सानवी ने हंसकर कहा, शुक्रिया, थोड़ी देर रुको, हम दोपहर को तुझे खाना खिलाएंगे। ठीक है, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। तभी गलियारे में तेज कदमों की आवाज आई। चश्माधारी हरीश सक्सेना गंभीर चेहरा लिए आए। सानवी, लीडर मेहता की डेटा में समस्या है, जाकर ठीक कर। सानवी का चेहरा लटक गया। पापा, कोई और नहीं कर सकता। तू क्या कर रही है? जल्दी जा, हरीश सक्सेना ने सख्ती से कहा। ठीक है, सानवी अनमने मन से चली गई। हरीश सक्सेना ने हरीश गुप्ता को कठोर नजरों से देखा। हरीश, मुझे पता है तू सानवी को चाहता है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। लीडर सक्सेना, हम सचमुच प्यार करते हैं, हरीश ने कहा। हरीश सक्सेना ने भौहें चढ़ाईं। चारों ओर देखकर धीरे बोले, सच्चा प्यार, तू उसे खुशी दे सकता है, तू बस एक छोटा कर्मचारी है। मैं ... उद्धरण चिन्ह। हरीश ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसका गला रुंध गया। हाँ, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, 3,000 रुपये महीना, 5-10 साल बाद भी यही हाल। सानवी को खुशी कैसे दूं? तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। नमस्ते, कप्तान यादव, लोग सम्मान से बोले। हरीश सक्सेना ने मुड़कर देखा।
सफेद शर्ट में एक गंजा व्यक्ति, कप्तान अमित यादव, लखनऊ फाइनेंस टीम का कप्तान, उनके छोटे से ऑफिस में आया था। हरीश सक्सेना ने सम्मान से कहा, नमस्ते कप्तान यादव। अमित यादव ने मुस्कुराकर कहा, लीडर सक्सेना, आपके काम में बाधा तो नहीं? नहीं, आपका हमारे ऑफिस में आना सम्मान की बात है, हरीश सक्सेना ने जल्दी कहा। अमित यादव कुछ कहने को था, तभी उसका चेहरा बदल गया। उसने राहुल शर्मा को देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा। हरीश सक्सेना को लगा कि कप्तान उसके पास आ रहा है। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अमित यादव उसके बगल से निकलकर राहुल के सामने रुका। उसने झुककर दोनों हाथ बढ़ाए और उत्साह से कहा, श्री शर्मा, नमस्ते। अमित यादव ने राहुल को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन वह मुलाकात अविस्मरणीय थी। राहुल के दादाजी के जन्मदिन पर लखनऊ, जयपुर और जयपुर क्षेत्र के बड़े लोग आए थे। शंकर प्रसाद भी वहां थे। राहुल की हैसियत का अंदाजा उससे लग गया था। राहुल ने उसे पहले भीड़ में देखा था और अब उसका गर्मजोशी भरा स्वागत देखकर उसने भी हाथ बढ़ाया। कप्तान यादव, नमस्ते। अमित यादव और उत्साहित हुआ, श्री शर्मा, मुझे अमित कह सकते हैं। सब हैरान थे, लखनऊ फाइनेंस टीम का कप्तान इतना विनम्र। एक युवक से राहुल ने हंसकर कहा, आप मेरे पापा की उम्र के हैं, मैं आपको अमित जी कहूंगा। ठीक है, अमित यादव खुश हुआ। राहुल ने हरीश की ओर इशारा किया, ये मेरा अच्छा दोस्त हरीश गुप्ता, यहाँ हुसैनगंज स्ट्रीट ऑफिस में काम करता है, बहुत काबिल है। अमित यादव ने कहा, हरीश मेहनती है, मैंने उसका नाम सुना है, श्री शर्मा का दोस्त है, ये तो कमाल। असल में अमित यादव ने हरीश को देखा था, लेकिन नाम नहीं जानता था। राहुल ने उसका झूठ नहीं खोला। हरीश ने कहा कि लखनऊ में उद्यम कम है, जिससे लोगों का जीवन स्तर कम है। उसकी बात सही लगी। मैंने वादा किया कि कुछ कंपनियां निवेश के लिए लाऊंगा। उसने फोन देखा, समय हो रहा है, अमित जी, आप अजय सिंह को बुलाएं। मैं मेहता मेडिसिन्स की प्रियंका चौधरी, लखनऊ ग्रुप के विजय मेहता, श्यामपुर थोक बाजार के रमेश यादव और दिजुन होटल के विश्वजीत मेहता को बुलाता हूँ। दोपहर में हल्का खाना खाएंगे, क्या कहते हैं? मेहता मेडिसिन्स, लखनऊ ग्रुप, श्यामपुर थोक बाजार, दिजुन होटल, ये अरबों की कंपनियां। अगर ये निवेश करें तो लाखों की नौकरियां बनेंगी। अमित यादव का गला सूख गया। हाँ, मैं अजय सिंह से बात करता हूँ। उसने फोन निकाला और अजय सिंह को कॉल किया। राहुल ने अभी कॉल नहीं की थी, लेकिन अमित यादव को यकीन था कि वह इन लोगों को बुला सकता है। वह राहुल शर्मा है। भले ही राहुल न बुला पाए, अजय सिंह राहुल के साथ खाने की बात सुनकर जरूर आएंगे। कॉल कनेक्ट हुआ। हेलो, फोन से गंभीर आवाज आई। नमस्ते लीडर, मैं अमित यादव। अमित जी, क्या बात है? अजय सिंह का लहजा नर्म हुआ। श्री राहुल शर्मा ने कहा कि वह प्रियंका चौधरी, विजय मेहता, रमेश यादव, विश्वजीत मेहता और आपको दोपहर के खाने पर बुलाना चाहते हैं। क्या आप फ्री हैं? ओह, अजय सिंह का लहजा उत्साहित हुआ। श्री शर्मा को कहें, मैं फ्री हूँ। अगर होटल तय नहीं है तो मैं लखनऊ रॉयल होटल में व्यवस्था करता हूँ। लखनऊ रॉयल होटल शहर के शीर्ष होटलों में था। अमित यादव ने फोन रखा और धीरे कहा, श्री शर्मा, लीडर ने पूछा कि होटल तय है। अगर नहीं तो वह लखनऊ रॉयल होटल में व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अजय जी को परेशान कर रहा हूँ, राहुल ने कहा। अमित यादव ने यह बात अजय सिंह को बताई और कॉल खत्म हुई। फिर राहुल ने रवि मेहता को फोन किया। रवि, तुम और तुम्हारी माँ लखनऊ में हो? हाँ, आज दोपहर जयपुर लौटने वाले थे। फैन भैया, क्या बात है? रवि ने गंभीरता भांपकर पूछा। दोपहर में साथ खाना खाएं? राहुल ने कहा, बिल्कुल, माँ और मैं जरूर आएंगे, रवि ने बिना सोचे कहा। उनके पास एक दवा सप्लाई के साथ लंच था, लेकिन राहुल के सामने वह छोटी बात थी। फिर राहुल ने विजय मेहता, रमेश यादव और विश्वजीत मेहता को फोन किया। तीनों ने बिना हिचक हामी भरी। बॉस का न्योता, चाहे आसमान से आग बरसे, जाना है। सब तय है, राहुल ने कहा। 4 कॉल और अरबों की कंपनियों के सीईओ तैयार, जैसे वे उसके सिपाही हों। अमित यादव के दिल में राहुल की हैसियत और ऊंची हो गई। समय हो गया, अमित जी, चलें, राहुल ने कहा। हाँ, चलते हैं, अमित यादव ने हकलाते हुए कहा। राहुल 2 कदम चला तो देखा हरीश साथ नहीं है। हरीश, क्या हुआ? नहीं चल रहा। मैं भी जाऊं? हरीश हैरान था, वह पहले ही दंग था। ये उद्यमी तेरे सुझाव की वजह से इकट्ठा हो रहे हैं, तू न जाए तो कौन? राहुल ने हंसकर कहा। सब, अमित यादव सहित, हरीश को ईर्ष्या से देखने लगे। राहुल सारा श्रेय हरीश को दे रहा था। अगर इस लंच में अरबों का निवेश हुआ तो हरीश की जिंदगी बदल जाएगी। खाना लखनऊ रॉयल होटल में हुआ। प्रियंका, विजय, रमेश और विश्वजीत ने राहुल के कहने पर लखनऊ में निवेश की योजना बनाई। अजय सिंह ने इसे समर्थन दिया। हरीश को इस पहल का श्रेय मिला और उसे ऑफिस में प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां दी गईं। सानवी के पिता हरीश सक्सेना ने भी अब उनकी जोड़ी को स्वीकार कर लिया।
उस रात राहुल अपने माता पिता के साथ घर पर था। हरीश को तूने कितना बड़ा मौका दिया, दया ने कहा। वह मेरा दोस्त है माँ, दोस्तों के लिए इतना तो बनता है, राहुल ने जवाब दिया। छुट्टियां खत्म होने पर राहुल जयपुर लौटा। कृति ने उसे स्टेशन पर गले लगाया। तूने हरीश के लिए जो किया वो कमाल है, उसने कहा। वो मेरा दोस्त है कृति, मेरे लिए सब कुछ, राहुल ने जवाब दिया। पनवेल विला में राहुल और कृति तारों के नीचे बैठे। कृति, मैंने पैसा शोहरत सब कमाया, लेकिन तुम, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, यही मेरी दौलत हैं। कृति ने उसकी आंखों में देखा। और तुम मेरी दुनिया हो राहुल। तारों की चमक में उनका भविष्य उज्जवल था। डिंग, बधाई, आपको लखनऊ के लिए 5000 बच्चों की मुफ्त शिक्षा प्रायोजन प्राप्त हुआ। राहुल ने एनजीओ से संपर्क किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी संपत्ति समाज की भलाई के लिए काम आए। आगे के